स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 पर। विद्यार्थियों, जैसे कि अपने क्लास 12 के ज्योग्राफी के नोट्स हमने पूरे कंप्लीट देख लिए, ठीक है। अपनी जो फर्स्ट बुक है उसके मैंने कंप्लीट करवा दिए और सेकंड बुक के दो से तीन चैप्टर कर लिए। बाकी जस्ट जो है अभी इन दिनों में ही कर लेंगे, ठीक है। अपनी वीडियो आ जाएगी। बाकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट जाके चेक करो अपने यूट्यूब चैनल पर जाके, वहाँ पर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। और जितने वीडियो सारे के जो है नोट्स मैंने बना रखे हैं और उनकी वीडियो यूट्यूब पे डाल रखी है, ठीक है। तो आज जो है अपना क्लास 12 का ज्योग्राफी 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो है जितने भी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, वो हम देखेंगे। आज से शुरुआत कर रहे हैं। आप जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही जितने भी चैप्टर है चैप्टर वाइज वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर लेना है, ठीक है। इतना काम आपको कर लेना है, ठीक है। अब हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। अपना मिशन है 2026 का, अब की बार 90+ पार, ठीक है। अपने को लेके ही आना 90+ पार, ठीक है। मेरा तो देखो यही है कि जो बच्चा जो मैंने अब मेरी जो बुक आई है ज्योग्राफी की नोट्स की, अगर वो बच्चा जो पढ़ लेगा उसको, ठीक है, उसको पढ़ लेगा और ये जो मैं करवा रहा हूँ इनको पढ़ लेगा और ज्योग्राफी में जितने मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊँ उनको अगर अच्छी तरीके से कर लेगा तो 90+ तो ऐसा मान लो ज़्यादा कोई खास नहीं है, आराम से बना सकते हो, ठीक है। अभी जो है आपको इन प्रश्नों को नोट करते जाना है, जितने भी मैं करवाऊँ आपको नोट करने हैं, ठीक है। और आपको साथ साथ में याद हो जाएंगे और आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो आपकी काफ़ी हेल्प होगी क्योंकि आपको अर्धवार्षिक और महीने में जो टेस्ट होते हैं देखो सभी में पढ़ना ही पड़ेगा। देखो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप काफ़ी नंबर ले सकते हो और काफ़ी आसानी होती है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है ना, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो देखो पहला फर्स्ट प्रश्न क्या है, रेड जेल के अनुसार जो है मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, ठीक है। आपको ये पक्का याद करके जाना है। मानव भूगोल जो है मानव समाज और धरातल के बीच जो है संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये आपको याद रखना है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, बोलनी तो बिल्कुल नहीं है। मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को जो है नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता की है? विडाल डी ला ब्लास, ठीक है। आपको इन तीनों की जो है याद रखनी है भाई, ठीक है। ये जो दो तीन जो वैज्ञानिक है, ठीक है, जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने जो परिभाषा दी थी वो आपको याद रखना है। मानव भूगोल के बारे में जो है अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग परिभाषा दी थी, आपको याद रखना है। ये तो आपको देखो इसका तो चाहे रट्टा ही मार लेना, आपको याद करना पड़ेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखो अगला नेक्स्ट क्या है जो हमारा 3 नंबर है, उत्तर उपनिवेश युग में जो है भूगोल के अध्ययन का उपागम क्या था। तो प्रादेशिक विश्लेषण, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारा 4 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से। देखो ये रिपीट हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये जो अपना 2 नंबर जो प्रश्न है ना उसी को 4 में लिख दिया गया था, ठीक है। तो इसको चाहे आप वैसे ही रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, आपको डबल याद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको जब आपको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, 5 नंबर जो है प्रश्न वो देखिएगा, मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? एलन सैंपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। बहुत ही जो है प्यारा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, सामाजिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और लिंग भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। जैसे ही एग्ज़ाम हो गया, चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, आपका एग्ज़ाम होता है भूगोल का, ऐसे भी एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद नेक्स्ट दिन मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कितने जो है हमने बताए उसमें से आए, ठीक है। ये अपना जो है प्रश्न संख्या 8 है, राजनैतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है आर्थिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, भूगोल की 2 मुख्य शाखाओं के नाम बताइए। तो कौन कौन सी है वही शाखाएं, देखिए एक सेकेंड, हाँ जी अभी देखिए। तो कौन कौन सी है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है,
पर्यावरणीय निश्चयवाद और समवाद के बीच जो है मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है और इस पर जो है इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद और समवाद के बीच जो है मध्यम मार्ग को नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना परिलक्षित करती है। इस संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिन टेलर ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद ही कर लेना एक प्रश्न को। ठीक है, काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? तो आदि मानव समाज और प्रकृति के प्रबल जो है इच्छा शक्तियों के बीच जो है होने वाली अन्योन्य क्रिया को जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको भाई याद रखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं? तो मानव द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। काफ़ी प्यारा प्रश्न है। समवाद को स्पष्ट कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समवाद प्रकृति अवसर प्रदान करती है और उन्हें मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से जो है उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे जो है प्रकृति का मानवीकरण होता है। मानव भूगोल की यह विचारधारा जो है संवाद कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 1970 के दशक में जो है मानव भूगोल में जो है किन विचारधाराओं का जो है उदय हुआ, उनके नाम लिखते हुए प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर दिया हुआ है 1970 के दशक में जो मानव भूगोल में जो निम्न 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था। पहली कौन सी थी? कल्याण प्रागम अथवा मानवतावादी विचारधारा। ठीक है, इसका संबंध लोगों को जो है सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवाज़ से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अमूलवादी विचारधारा, इसका संबंध गरीबी के कारण जो है बंधन और सामाजिक असमानता से होता है। इसमें जो है मार्क्स के जो है सिद्धांत का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 3 कौन सा है? व्यवहारवादी विचारधारा, इसके प्रत्यक्ष अनुभव से जो है प्राप्त ज्ञान के साथ साथ जो है मानव जाति, प्रजाति एवं धर्म पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जो है जोर दिया गया। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है? ठीक है, ये आपको बताना है। इस विचारधारा के अनुसार जो है मानव प्रकृति के साथ जो है संतुलन मानने का प्रयास करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए इस विचारधारा के अनुसार जो है मानव को जो है प्रकृति पर विजय पाने के लिए जो है प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा और उसे जो है विनाश से बचाना होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको इतना लिखना है। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। तो मानव भूगोल का केंद्र जो है बिंदु मानव के क्रियाकलाप है। मानव भूगोल के भौतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण के बीच जो संबंधों का अध्ययन उनकी आपसी अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। ठीक है, ये आपको इतना इसके अंदर याद रखना है भाई। 17 प्रश्न मैंने करवा दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात आती है कि आपको जो है क्लास 12 के जो है पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इसके नोट्स जो है आपको कैसे प्राप्त करना है। नाम मात्र सा चार्ज रखा है पॉलिटिकल साइंस का 60 रुपये। ठीक है, 60 रुपये में नाम मात्र चार्ज है। इसके अंदर आपको दोनों बुक के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आपको बुक से पढ़ना है, नोट्स की बुक अब हमारी है, आप डेमो देख लेना। नोट्स बुक मैं आपको फ़ोटो भेज के दिखा दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने जो है डेमो डाल रखा है, RK स्टडी पॉइंट 99 के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पे जाके जो है आप डेमो देख सकते हो। और बात ही अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो, और आपको जो है इन नोट्स को डाउनलोड करना है और आपको प्राप्त करना है तो 60 रुपये में जो है आप ले सकते हो। ठीक है, ये अपनी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो PDF है। ठीक है, जो बच्चा नोट्स लेगा उसको मैं इसके साथ फ्री दे दूंगा। ठीक है, जो बच्चा नोट्स लेगा उसको मैं जो है फ्री दे दूंगा। पॉलिटिकल साइंस और जो है ज्योग्राफी के जो बच्चा नोट्स लेगा उसको मैं फ्री दे दूंगा। और हिस्ट्री के जो है मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, और जो बुक का प्राइस है वो है 250 रुपये। ज्योग्राफी की दोनों बुक है इसके अंदर। ठीक है, यानी भाग 1 और 2 दोनों बुक जो है एक ही बुक के अंदर है। 250 रुपये और इतने रुपये में आपके घर आ जाएगी। ठीक है, घर में आने का समय कितना लगेगा? तो वो जो है 3 से 4 दिन। ठीक है, मैं बस पूरे बता रहा हूँ आपको, इतने ही दिन लगेंगे, चाहे आप कितनी दूर हो, चाहे नागौर से, जोधपुर से, जयपुर से हो, भीलवाड़ा से हो, कहीं से भी हो। ठीक है, सीकर, झुंझुनू, कोटा, जहाँ से भी हो, आपको जो है आपके घर पहुँच जाएगी। ठीक है, और 60 रुपये में पॉलिटिकल के मिल जाएंगे। और अगर आपको चाहिए कि मेरे को बुक नहीं चाहिए, सिर्फ नोट्स चाहिए, ठीक है, इसके अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए तो तो उसके लिए क्या करना होगा? 60 रुपये में आपको मिल जाएगी इसकी PDF, यानी कि ज्योग्राफी की नोट्स की। अगर आपको बुक चाहिए वो 250 रुपये आपके लगेंगे। अब आपको करना क्या है, इन नंबरों पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको। साथ में तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और साथ में जो है आपको नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। आपको बस इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, ये अपना नंबर है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। और लड़कों के लिए जो है अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं।
ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उससे आप वंचित ना रहें। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है ताकि जैसी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।